तो भाई बढ़ते हैं एनएआर में आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और रिएक्शंस। अपन ने एनएआर में रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट करा था और अपन ने अभी तक 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ ली थी जो एनएआर मैकेनिज्म को फॉलो कर रही थी। पहला था उसमें एडिशन ऑफ एससीएन या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट, सेकंड इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, थर्ड इज एडिशन ऑफ वाटर एंड फोर्थ इज एडिशन ऑफ एल्कोहल। अब जो हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX का एडिशन, ये किस तरह से होता है देखते हैं। ठीक है, इसे अपन क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से एडिशन होता है। यहां पर हमें एक एल्डिहाइड गिवन है, फॉर्मल एल्डिहाइड, उस पर हमें एडिशन करवाना है CH3MgBr दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां पर होने क्या वाला है, जो RMgX है आपका दैट इज CH3MgBr, वो ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, CH3 नेगेटिव में प्लस MgBr। ऐसा क्यों, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव बनाता है यार। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि CH3 पॉजिटिव MgBr नेगेटिव ना, क्योंकि मेटल है पॉजिटिव होगा भाई वो, ये सही बात है। अब यहां पर देखना होने क्या वाला है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन भाई ये शिफ्ट हुए, यहां पर ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 कार्बन पर अटैक करेगा और MgBr O पर अटैक करेगा, तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो वाटर है वो अटैक करेगा और जो MgBr है वो निकलता है प्लस MgBr के फॉर्म में, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर छोड़कर ये निकल जाता है। ठीक है, Mg देखो ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है और Br के साथ भी जुड़ा है, तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर निकल रहा है, पॉजिटिव फॉर्म में निकल रहा है। तो यहां पर जो O नेगेटिव है उस पर H अटैक करता है वाटर का, और Br MgBr के साथ कौन अटैक करता है, OH अटैक करता है। तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनता है कि ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन ने अटैक करा है और यहां पर MgBr OH बन जाता है, क्योंकि वाटर है, वाटर में कौन होंगे भाई, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर, और OH किसके साथ चला जाएगा, MgBr के साथ चला जाएगा और फॉर्म करेगा MgBr OH। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एडिशन होता है। यहां पर जो हमारा एल्कोहल फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहां पर जो हमारा एल्कोहल फॉर्म हुआ है वो 1 डिग्री एल्कोहल है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये हमारा क्या हुआ भाई, 1 डिग्री एल्कोहल हुआ। ये कौन सा एल्कोहल बना है, 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल का नाम सुन के खुश हो जाते हो यार। ठीक है, बेन हो गया था बेटा अभी कुछ महीने, बहुत तकलीफ आई है लोगों को, ठीक है, लॉकडाउन के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, उसमें अपन दूसरा एल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर CH3MgBr का अटैक करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये ब्रेक होगा CH3 नेगेटिव MgBr पॉजिटिव में। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव पर हमारा CH3 अटैक करेगा, नेगेटिव पर MgBr। तो हमारा जो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसमें, यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है हमारे पास, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा, वाटर, ये MgBr निकलेगा भाई यहाँ से। ठीक है, MgBr प्लस MgBr फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर MgBr के साथ OH जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट जो है वाटर का दैट इज OH नेगेटिव, वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा हमारे पास, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये जो O नेगेटिव था उस पर H अटैक करा और MgBr के साथ OH नेगेटिव चला गया है, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना है। ये जो अल्कोहल बना है हमारा वो क्या है, 2 डिग्री, मतलब जिस कार्बन से OH कनेक्टेड है वो 2 और कार्बन से कनेक्ट होने वाला है, मतलब ये जो अल्कोहल बना है वो क्या बना है, 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब अपन थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कीटोन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर CH3MgBr का एडिशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। होने वाला वही है, CH3MgBr ब्रेक होगा CH3 नेगेटिव प्लस MgBr में। ठीक है, अब यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, एक प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा,
MgBr निकलेगा, ठीक है, MgBr प्लस MgBr के फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर OH माइनस अटैक करेगा और O पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो H पॉजिटिव अटैक करेगा। प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये जो अल्कोहल बना है वो क्या है हमारे पास, 3 डिग्री अल्कोहल है। ये जो कार्बन है जिससे OH कनेक्टेड है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। लास्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, जितने अभी तक क्वेश्चन करें भाई उसमें अपन ने CH3MgBr ही लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि CH3MgBr ही हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है। R मतलब कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो PH C डबल बॉन्ड हो PH, यह मतलब कीटोन गिवन है, उस पर हमें अटैक करवाना है, एडिशन करवाना है PH MgBr का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। PH MgBr ब्रेक होगा PH नेगेटिव प्लस MgBr में, यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पर कौन अटैक करेगा PH नेगेटिव और नेगेटिव पर O नेगेटिव पर कौन अटैक करेगा MgBr। तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारे पास, तो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है हमारे पास। सेकंड स्टेप में क्या होगा, वाटर अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, वाटर अटैक करेगा और यहाँ पर जो MgBr है वो निकलेगा, ठीक है, प्लस MgBr के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वाटर का जो H है वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और जो OH नेगेटिव है वो MgBr के साथ मिलेगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा हमारे पास। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज 5th नंबर था हमारा इस रिएक्शन का, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वाटर 2 स्टेप में होता है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है, फिर वाटर अटैक करता है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट और अभी तक अपन टोटल 5 रिएक्शन पढ़ चुके हैं NAR मैकेनिज्म पर बेस्ड। बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं 6th रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ रही है हमारे पास वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होता है, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। साइनाइड का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, मतलब H पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसे हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रेशन या फिर इसे कहा जाता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब भी हम एसिडिक हाइड्रेशन करवाएंगे या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो साइनाइड से हमारा क्या फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। और जब हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बेसिक हाइड्रेशन या इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस जिसे कहा जाता है, तब हमारा साइनाइड से अमाइड फॉर्म होता है। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस साइनाइड से एसिड, इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस साइनाइड से अमाइड, ठीक है। ये किस तरह से चलता है यहाँ देखेंगे अपन। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो होता क्या है कि ये जो तीनों बॉन्ड हैं, ये जो तीनों बॉन्ड हैं क्या होते हैं, ये ब्रेक होते हैं, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 3 वाटर अटैक करता है, मतलब OH, यहाँ OH और यहाँ OH, और यहाँ पर कौन अटैक करेगा, H, H और H, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया कि यहाँ पर OH अटैक करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर कौन अटैक करेगा भाई, H अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही H अटैक करेगा तो ये तो NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा, बचेगा कौन, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा कि यहाँ पर R से 3 OH कनेक्ट होते हैं। तो होने क्या वाला है, ये वाटर का लॉस होगा भाई यहाँ से और ये आपका एसिड फॉर्म हो जाएगा। ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की कहानी है। लेकिन अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस या इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होता है। ये वाला बॉन्ड जो ऊपर वाला बॉन्ड है वो सिर्फ ब्रेक होगा। अगर वो ब्रेक होगा तो सिर्फ एक वाटर ऐड होगा। अगर एक वाटर ऐड होगा तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म होने वाला है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे नाइट्रोजन पर एक H आ गया और कार्बन पर एक OH आ गया,
ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पर आता है और H यहां पर आता है और हमारा प्रोडक्ट अमाइड फॉर्म हो जाता है। एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस दिया जाएगा वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो हम साइनाइड से एसिड फॉर्म करेंगे और इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस से साइनाइड से हम अमाइड फॉर्म करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, हम ये जो एसिड है, एसिड से अमाइड पर भी पहुंच सकते हैं। किस तरह से पहुंच सकते हैं, अगर मैं यहां पर एसिड पर अटैक करवाता हूं NH3 का, ठीक है, NH3 का अटैक करवाता हूं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यहां पर अगर मैं इसे अटैक करवाता हूं तो यहां से यहां पहुंच सकते हैं अपन। अगर मैं अटैक करवाता हूं यहां पर किसका, NH3 का इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो होगा क्या कि ये जो H है और यहां से जो H है वो निकल के वाटर बनाएगा और NH2OH की जगह क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसकी आगे बात करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां से अपन यहां पर भी पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट निकल रहा है, जो काम का पॉइंट है, वो ये है, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक हाइड्रेशन, एसिड फॉर्म होगा। साइनाइड का इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस या बेसिक हाइड्रेशन, अमाइड फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपको मीडियम ही नहीं देगा, वो ना वो एसिडिक कहेगा ना वो बेसिक कहेगा, तो उस केस में हम क्या करवाएंगे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे कि अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास CH3CN साइनाइड गिवन है, उस पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरह से फॉर्म होने वाला है प्रोडक्ट। दूसरा अगर बात करें तो OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हमारा अमाइड फॉर्म होगा कुछ इस तरह से। और तीसरा, जब हम वाटर अकेला दे के रखा हुआ है, ना कोई मीडियम गिवन नहीं है हमें, मतलब ना एसिडिक हाइड्रेशन कहा गया है ना बेसिक हाइड्रोलाइसिस कहा गया है, तो उस केस में अपन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, एसिड फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब हमें कोई मीडियम स्पेसिफाई ना हो तो उस केस में अपन को कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए डिस्कस करते हैं NAR की लास्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। लास्ट रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है भाई, जो NAR मैकेनिज्म को फॉलो करती है, वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर किस तरह की रिएक्शन होती है थोड़ा सा देखेंगे कि यहां पर हमें कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन है, ठीक है। उस पर अगर मैं अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया होगा तो मैंने ऐसे लिखा है NH2Z, अमोनिया होगा तो Z की जगह क्या आ जाएगा H, और डेरिवेटिव होगा तो अलग अलग ग्रुप लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है मेनली कि जो यहाँ पर अगर ट्रिक से अगर बात करें तो ट्रिक से होता ये है कि ये वाटर का लॉस होता है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ये आपकी ट्रिक होती है। लेकिन अगर अपन मैकेनिज्म पर जाएं तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि यहां पर देखो कार्बोनाइल कंपाउंड जो NH2Z है वो कुछ इस तरह से ब्रेक होता है कि H पॉजिटिव प्लस NHZ नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे भाई, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर H अटैक करेगा और पॉजिटिव पर हमारा कौन अटैक करेगा, NHZ अटैक करेगा। कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अब होता क्या है कि ये OH और यहां से H वाटर का लॉस होता है, ठीक है, वाटर एलिमिनेट करता है और कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी अपन प्रोडक्ट बनाएंगे तो अपन ट्रिक यूज कर सकते हैं यार, प्रोडक्ट बनाने में कोई ट्रिक अपन काम करेंगे, कोई फेल नहीं होगी हमारी ट्रिक जब भी हम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये आपको दिखेगा भाई, ये इसका जो चार्ट है वो आपको NCERT में देखने को मिल जाता है। NCERT में एक बड़ा सा चार्ट बना के रखा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, वहां पर देखना आप, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। देखो एडिशन तो हो रहा है, ठीक है, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का लॉस भी हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को ये फॉलो करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं।
पहला क्वेश्चन देखो, CH3CH डबल बॉन्ड हो, NH3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, वाटर का लॉस होगा और प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसे बोलते हैं इमीन, IMINE, इमीन। दूसरा अगर अपन क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है भाई, दूसरा क्वेश्चन CH3CH डबल बॉन्ड हो, NH2CH3, ठीक है। होने क्या वाला है, यहाँ पर वाटर का लॉस होगा, ये वाटर का लॉस हुआ भाई, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म हुआ है हमारे पास। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसे अपन बोलते हैं सिप्स बेस, ठीक है। एक बार AIPMT में आया हुआ है भाई, नीट में आया हुआ है, ये ध्यान रखना है इसे, ठीक है। ये रिएक्शन पूछी हुई है और ये IPMT में आया हुआ है, और ये जो है वो है सिप्स बेस, सिप्स बेस, ठीक है, ये पूछा हुआ था यार, ठीक है, ध्यान रखना है ये, क्योंकि NCERT में गिवन है। ये चार्ट आप देखोगे तो आपको NCERT में मिलने वाला है, ठीक है। NCERT पढ़ते हो ना यार, वो क्या होता है बाबा जी हम नहीं जानते। NCERT पढ़ा करो यार, NCERT पढ़ोगे तो फील आएगा, क्योंकि बाबा जी से पढ़कर अगर NCERT पढ़ रहे हो आप तो NCERT का हर एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो बाबा जी ने मिस करा होगा, ठीक है। तो NCERT को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, पहले बाबा जी के वीडियोस देखने हैं, फिर NCERT पढ़ना है, ठीक है, तब आपको NCERT समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड हो, NH2OH, होने क्या वाला है, यहाँ पर वाटर का लॉस होगा, ये वाटर का लॉस हो गया, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा हमारे पास। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्साइम, ठीक है, ऑक्साइम पढ़ा था अपन ने, ठीक है। आइसोमेरिज्म में अपन ने पढ़ा था GI में, ठीक है। GI में कौन कौन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो GI देते हैं, वहाँ पर ऑक्साइम भी आया था, याद करो, ठीक है। भूले बिसरे गीत हैं बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3CH डबल बॉन्ड हो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, होने क्या वाला है, यहाँ पर वाटर का लॉस होगा और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फ्रेम होगा हमारे पास, CH3CH डबल बॉन्ड एंड NH2। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजीन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आ रहा है CH3CH डबल बॉन्ड हो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH और PH, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर का लॉस होगा भाई, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से फॉर्म होगा CH3, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे अपन क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। इनके नाम याद रखने यार, क्योंकि एक बार नाम से क्वेश्चन आया हुआ है तो दोबारा भी वो बना सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया था ना वो नाम से ही पूछा हुआ था कि जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, 4 ऑप्शन थे, तो सिप्स बेस उसका आंसर गया था। ये 2015 या 16 की बात है, ये 15 या 16 की बात है, उसमें ये आया था, 16 की बात है, सॉरी 16 की बात में ऐसा कुछ हुआ था, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो कि CH3CH डबल बॉन्ड हो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड हो, NH2। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वहाँ पर ये डिफिकल्टी आती है, बाबा जी कौन सा H जाएगा, ये भी H जा सकता है, ये भी H जा सकता है। अगर ये H गया तो प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा, ये H गए तो ये प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजन है, ये वाला जो नाइट्रोजन है वो इसके साथ क्या है, लोन पेयर में, ठीक है। ये वाले लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में, ठीक है। लेकिन ये वाला जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है भाई, अगर रेजोनेंस में नहीं है तो ये ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, यहाँ से आपका वाटर का लॉस होगा और आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनने वाला है। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोन। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसे हम क्या बोला, सेमी कार्बाजोन। लास्ट रिएक्शन देखो इसकी, लास्ट रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, CH3CH डबल बॉन्ड हो, NH2 NH, यहाँ फिनाइल से NO2 कनेक्टेड है। ये जो रिएजेंट है उसे अपन बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन DNP टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, DNP टेस्ट के नाम से। अब यहाँ पे देखना होने क्या वाला है, यहाँ से ये O, यहाँ से ये H2, ये वाटर का लॉस होगा और प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये हमारे पास येलो ऑरेंज सॉलिड होता है, NCERT में लिखा हुआ है। ये क्या होता है भाई, येलो ऑरेंज सॉलिड। ये क्या होता है, येलो ऑरेंज सॉलिड होता है, ये ध्यान रखें।
और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डीएनपी टेस्ट। इस रिएक्शन को बोलते हैं डीएनपी टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट, डीएनपी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हुई हमारे पास लास्ट रिएक्शन ऑफ NaR की, दैट इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो कुछ इस तरह से जुड़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है, वाटर का लॉस करना है और दोनों को जोड़ देना है और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी तक अपन ने टोटल 7 रिएक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है, NaR मैकेनिज्म को जो फॉलो करती हैं। पहली अपन ने पढ़ी थी एडिशन ऑफ HCN या फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रेट, सेकंड इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, थर्ड इज एडिशन ऑफ वाटर, फोर्थ इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। फिफ्थ रिएक्शन अपन ने पढ़ी, कौन सी पढ़ी भाई, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड सेवेंथ पढ़ी हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, एंड सेवेंथ इज एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। याद रखना है कि NaR कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, लेकिन एक रिएक्शन ऐसी है जो साइनाइड देते हैं, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, ठीक है। वो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, वहां पर क्या होता है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है। और लास्ट रिएक्शन थी एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं उनके हमें नाम याद रखने हैं, क्योंकि नेम से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, इनके प्रोडक्ट के नेम पर बेसिस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसमें अपन को कुछ और बातें करनी, ठीक है। यहाँ पर इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं भाई हमारे पास NaR में। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कार्बोनाइल कंपाउंड गिव DNP टेस्ट व्हाइल ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट गिव दिस टेस्ट। जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड कीटोन्स, वो सारे के सारे DNP टेस्ट देते हैं, बाकी सारे जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो DNP टेस्ट नहीं देते हैं। मतलब हम अगर कार्बोनाइल कंपाउंड और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है तो अपन DNP टेस्ट का यूज कर सकते हैं, ये अपन POC में बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ग्लूकोज डज नॉट गिव DNP टेस्ट, ग्लूकोज DNP टेस्ट नहीं देता है, ये ध्यान रखेंगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज एंड डी मेनोज गिव सेम स्ट्रक्चर ऑफ ओसाजोन while treated with 3 moles of phenylhydrazine because in this reaction only first 2 carbon are involved. डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज को जब हम 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इन तीनों का सेम स्ट्रक्चर आता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ओसाजोन, उसका स्ट्रक्चर सेम आता है, क्योंकि इस रिएक्शन में सिर्फ जो फर्स्ट सेकंड कार्बन है वो यूज होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज मैनोज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये दोनों कार्बन है और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज में सेम होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है भाई, सेम मिलने वाला है ओसाजोन का, ये ध्यान रखना है। जब हम इसे 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो ओसाजोन होता है वो येलो सॉलिड होता है, ये ध्यान रखना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि कितने मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आंसर जाएगा 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। एक बार नीट में आया हुआ है ऐसा सवाल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज अपन ने NAR पूरा ख़त्म कर लिया। NAR में अपन ने टोटल 7 टाइप की रिएक्शन पढ़े हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन या एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स एंड लास्ट एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। टोटल हमारे पास 7 टाइप की रिएक्शंस आती हैं जिसमें हमारा NAR कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूं, अपन चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिएक्शन वाइज पढ़ रहे हैं। और रिएक्शन वाइज के अकॉर्डिंग हमें 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन 3 टाइप की, EAR, FAR और NAR, ये तीनों अपन ने कवर्ड कर लिए। मतलब अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 25% पार्ट कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और जैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होगा हमारा 50% ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। हमें सिर्फ 4 टाइप की डिफरेंट रिएक्शन पढ़नी है जिसमें आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर लोगे, और आपको बहुत कम याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर आपको बहुत सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। एक ही रिएक्शन को 4 बार पढ़ते हो अलग अलग चैप्टर में। ठीक है, अपन रिएक्शन वाइज पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आकर अपना एडिशन रिएक्शन खत्म होता है पूरी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।